वैकेंसी सामने आने वाली है अभी नेक्स्ट वीक में। लॉ ऑफिसर 200 पदों के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा। इसके अंतर्गत क्या है कि 200 पदों के लिए भर्ती निकलेगी और प्रोसेसिंग में भी, और ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो अगले सप्ताह तक विज्ञापन आ सकता है। ये श्योर है, ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। इससे पहले जूनियर लीगल ऑफिसर की 150 पदों पर भर्ती आई हुई थी 13 के अंदर, और बीच में विधि रचनाकार की 5 पदों की वैकेंसी हो रही थी। तो अपन आज डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। बाकी सभी इससे रिलेटेड क्लासेस, बुक्स और सभी डिटेल्स के रिगार्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए बाकी सिलेबस और बुक्स के रिगार्डिंग। अभी अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी जो विधि रचनाकार की वैकेंसी आई थी जो 2021 के अंदर, उसका क्या सिलेबस रहा था। 5 वैकेंसी थी ये उसके अंदर, और इसका सिलेबस क्या था, अप्रोक्सीमेटली वही सिलेबस रहने की गुंजाइश है। और इसके अंदर क्या आपकी योग्यता रहनी चाहिए, तो योग्यता है इसके अंदर कि बैचलर 2 ईयर कोर्स का या 3 ईयर कोर्स का लॉ होना चाहिए आपको बैचलर लॉ के अंदर, और एक इंग्लिश और हिंदी एक सब्जेक्ट अपने आपके बीए एग्जामिनेशन के दौरान होना चाहिए, और आपको राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रोसेसिंग क्या रहेगा इसका, रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू होगा, वो 25 मार्क्स का। ये विधि रचनाकार का था। तो पाठ्यक्रम क्या था इसके अंदर, सिलेबस क्या था कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, ये देखो आप। इसका सिलेबस डिटेल में तो नहीं, लेकिन सिलेबस लिख रखा है 200 मार्क्स का है ये। तो 200 मार्क्स के अंदर क्या लिखा है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और कॉन्स्टिट्यूशन का, और कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट हिंदी और सम अदर लैंग्वेज, कुछ और भी लैंग्वेज, और ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश पर्टिकुलर लैंग्वेज इन इंग्लिश। कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड ट्रांसलेशन टू इंग्लिश और सम अदर लैंग्वेज, प्रेस स्पीचेस इत्यादि। विधि रचनाकार का मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करनी आनी चाहिए, कुछ अलग लैंग्वेज भी, और टाइप की लैंग्वेज भी, और ट्रांसलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर ये सब्जेक्ट दोनों मतलब एक तरीके से रिटन एग्जामिनेशन हुआ था इसका। तो अपन ये 3 आवर्स ईच का एग्जामिनेशन था, 2 एग्जामिनेशन इसके होते हैं 100 मार्क्स के, और ये 5 वैकेंसी निकली थी। और अभी अपन एक लीगल ऑफिसर की 2013 में और निकली थी, उसका सिलेबस क्या था। मुझे लग रहा है कि लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसी थी वही सिलेबस होने की मतलब गुंजाइश है इसके अंदर, क्योंकि सेम टाइप की वैकेंसी है ये, तो सिलेबस वही रहेगा। लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी के अंतर्गत उसमें जो सिलेबस था वो क्या था, अलग अलग ये सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। ये वैकेंसी जो रचनाकार वाली है, ये वैकेंसी तो 2021 की है, और इसके अंदर तो 5 पद थे। और ये जो लीगल ऑफिसर की है ये वैकेंसी 2013 के अंदर आई थी। तो इसके अंदर सिलेबस में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पेपर फर्स्ट के अंदर जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट विद डीपीएसपी, और ये इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल, ये था 50 मार्क्स का। पेपर सेकंड के अंदर सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स वगैरह थे, और ये 50 मार्क्स का। पेपर थर्ड के अंदर एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, कहने का मतलब आपको लॉ में जो पढ़ाया जाता है वही था। 150 मार्क्स का ये था, और 25 मार्क्स का हिंदी ग्रामर, जो कि बड़ा ईजी है, सभी एग्जामिनों में, सभी एग्जाम के अंदर कॉमन आता है। और एक 25 मार्क्स की इंग्लिश और थी जिसमें टेंसेज वगैरह, और मतलब ये रिटन मतलब सारा पेपर का पेपर जो है पूरा का पूरा वो 3-3 घंटे के पेपर होंगे सारे के सारे। कहने का मतलब है कि पार्ट बी के अंदर इंग्लिश था, मतलब 4 पेपर है, सारे के सारे पेपर, सारे पेपर 3-3 घंटे के थे। 40% मिनिमम होना चाहिए, और ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, और कोई भी देर विल बी सॉरी नेगेटिव मार्किंग इसमें थी। तो ये लीगल ऑफिसर का सिलेबस था। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आराम से कि आपको जो आर के अंदर कंप्लीट, जो आपको आर के अंदर पढ़ना पड़ता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पूरा था। मतलब हालांकि भी उसमें भी स्पेसिफिक दे रखा है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक बेसिक पढ़ना है आपको। सेकंड के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड्स वगैरह, थर्ड के अंदर आपको एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट और ये सब कुछ, और पार्ट 4 के अंदर हिंदी और इंग्लिश। ये सिलेबस मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, और बाकी आगे कौन कौन सी बुक इसके लिए अपन ले सकते हैं, क्या अपन पढ़ सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ही आने वाला है नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।